शांति। आज 29 मई 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज नाराज मत करो। बाबा प्यार का सागर है और बाबा हमसे भी यही कहते हैं कि बच्चे तुम भी मास्टर प्यार के सागर बनो। बाबा के प्यार और हमारे प्यार में अंतर तो है ना, वो पिता हैं, हम तो फिर भी भाई भाई हैं। लेकिन मीठे बाबा ने जो एक बात कही है कि किसी को नाराज ना करो, रंज ना करो, वो काम तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्यार नहीं दे सकते, किसी को नाराज भी ना करें, वो काम तो कर सकते हैं। और इस पर बाबा इसलिए ध्यान देने को कहते हैं क्योंकि हम बच्चों की जो आपस में पारस्परिक संबंधों की बात है, तो उसमें संस्कारों के कारण ऊंचाई नीचाई होती है। और ऊंचाई नीचाई होने में कोई संतुष्ट होता है, कोई असंतुष्ट होता है, कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है। जब हमारी ज्ञान युक्त स्थिति बन जाती है, योग युक्त होते हैं, व्यवहार में हम परायण होते हैं, तब ये जो बात है बाबा कहते हैं कि नाराज होने वाली, उससे हम बच जाते हैं। ना नाराज होते हैं, ना किसी को फिर करते भी हैं। बाबा ने वो तो समझा दिया ना, नाराज वो होता है जो राज नहीं जानता, यानी ज्ञान युक्त स्टेज नहीं। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हम क्या हैं, पहले क्या थे और अब हमने क्या बनना है। इतना ऊंचा देवता हम बनते हैं तो उसके लिए बाबा कहता है खुशी तुमको कितनी होनी चाहिए। खुशी का पारा चढ़ा रहे। खुशी का पारा हमसे और पुरुषार्थ कराएगा, क्योंकि हल्कापन होगा। बाबा ने कहा, बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। पहली बेसिक श्रीमत ही ना, मुझे याद करो और सब संग छोड़ मुझे एक को याद करो। बाबा ने कहा, याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप स्वीट लगेगा। सैकरीन है ना, बाबा स्वीट लगता है तो हम याद करते हैं, जितना और याद करेंगे वो और स्वीट लगेगा। तो बाबा सैकरीन का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वो बहुत मीठी होती है, एक ज़रा सी बूंद भी बहुत मीठी होती है, तो बाबा उस हिसाब से कहते हैं बाबा की थोड़ी सी याद भी हमको बाबा की स्वीटनेस का एहसास कराती है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। क्लास फेलोज है ना, हम क्लासमेट्स हैं। और बाबा ने ये जो सिस्टम रखा है क्लास करने का, सब लोग इकट्ठे आते हैं, क्लास करते हैं,
तो उसमें एक दूसरे के पुरुषार्थ को तो हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये मेरे से होशियार है, ये मेरे से आगे जा रहा है, ये मेरे से। हम लोग रेस करते थे, बच्चे होते थे तो हम लोग रेस करते थे कि अगर हमारी फ्रेंड 6 बजने में 5 मिनट पे पहुंची है तो हमको वहाँ पर 6 बजने में 10 मिनट पर पहुंच जाना है, फास्ट। हम लोग रनिंग भी करते थे ताकि हम वक्त से पहले पहुंच जाए। पुरुषार्थ के वो मीठे पुरुषार्थ के दिन थे, बचपने के दिन थे। तो बाबा कहते हैं ये एक संगठन में रहते हैं तो एक दूसरे के पुरुषार्थ से हम लोग सीखते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। फिर बाबा ने कहा बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते थे। बाबा ने कहा मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है ये बाकी कितना समय होगी। इस प्रकार वो लोग तो इसको दान पुण्य समझते हैं। तुम धर्मशाला बना दो, स्कूल खुलवा दो, अस्पताल बना दो। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। ये बाबा बता रहे हैं कि यज्ञ की शुरुआत में चलो कोई बड़ा अगर साक्षात्कार करता और बताता है तो लोग कहते हैं कि भाई इसने तो बना करके बता रहा है। लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार होते थे, वो तो नहीं बना सकते। जैसे गुलजार दादी को जब पहला साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का, तो दादी को तो ये भी पता नहीं था कि ये श्री कृष्ण है। उनकी माँ ने उनको सारे कैलेंडर चित्र देखा करके बताया कौन था कौन था कौन था, तब उनको पता लगा वो श्री कृष्ण था। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वे लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्र की अथॉरिटी बनते हैं। वास्तव में बाबा ने कहा यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। फिर बाबा ने उसमें बाबा क्यों कहता है ये गृहस्थियों के लिए? क्योंकि उसमें बड़ा मनोरंजन है, कहानियां हैं, कथाएं हैं, कीर्तन हैं, भजन हैं, राइट्स रिचुअल्स हैं कई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, उन लोगों को ऑक्यूपाई रखने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो भक्ति बाबा ने कहा गृहस्थियों के लिए। बाबा ने कहा मैं तो टीचर हूं, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो। फिर बाबा ने बोला कि ये बाबा ने बताया है कि जो टीचर होता है, टीचर कोई कृपा नहीं करता है, टीचर आपको पढ़ाता है। कृपा आदि की बात आप पहले करते आए हो, गुरु से कृपा करते रहे हो, लेते रहे हो। मैं तो टीचर हूं, मैं तो तुमको पढ़ाऊंगा। बाबा ने कहा शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते, शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौधा भक्ति तो कोई ने की नहीं, घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे, ये बताया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि बाबा दूर देश से आया है, ये बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। बाबा कहते बच्चे अगर पुरुषार्थ करें तो फास्ट दौड़ी पहन करके कर्मातीत बन सकते हैं, परंतु करे तो ड्रामा भी तो है और भाग्य भी तो है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है।
भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा का पाठ उसमें सृष्टि चक्र में दिन और रात दोनों में, सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, तो शाम सुंदर, सुंदर से शाम। अभी हम शाम हैं, शाम से सुंदर अर्थात दिन में जाते हैं और उसके बाद सुंदर से शाम बनते हैं। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंट पड़ी है, ले जाता हूँ। तो ये माया मच्छंदर का खेल क्या है? मतलब ये दुनिया में खेल है जिसमें जिस समय जीतने लगते हैं तो माया जो है वो आकर के उसको दीवा बुझा देती है, तो वो खेल नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ करते हो तो ये माया जो है तुमको आकर के इंटरफेयर करती है, तुम्हारी पुरुषार्थ में ढीलापन ले आती है। बाबा ने कहा विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वो है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़े होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। तो बाबा ने इस प्रकार एग्जाम्पल्स दिए। फिर बाबा ने कहा कि पतितों को तुम ज्ञान की भूभू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। बाबा ने कलश माताओं बहनों को दिया है ना। और एक ये विशेष बात रही कि बाबा जब आए तो ज्ञान की जो धारणा है वो माताओं बहनों ने सहज रूप से की और जल्दी की। बाबा ने कहा जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा है या नौकर बनना अच्छा है? बाबा ने पूछा। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ आशीर्वाद पे नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। अगर किसको दुख दिया, रंज किया तो रंज होकर मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे। सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर। जो आदि में थी पॉइंट। आज का वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर त्रिकालदर्शी होकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। सफलता का आधार तो हमारे कर्म है, और कर्म भी जो हम करें आत्मध्यन सोच करके जब हम करते हैं तो उन कर्मों में सफलता रहती है। अगर हमने आदि सोच लिया, उसका अंत नहीं सोचा क्या होगा, तो नुकसान भी हो जाता है। स्लोगन है आज का, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है, यानी समझदार है।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।